भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में यह माना गया था, यह उद्घाटित किया गया था कि जीव के किसी भी शरीर के भाग से नए जीव का निर्माण हो सकता है। जैसे शरीर के पसीने से, शरीर के मूत्र से, शरीर के किसी भी पदार्थ से जीव बन सकता है, जन्म हो सकता है। लेकिन पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भारत के इस ज्ञान परंपरा को अंधविश्वास माना, अवैज्ञानिक माना और इसकी आलोचना की कि आखिर पसीने से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है, मूत्र से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है, बाल से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है। लेकिन 2015 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने जब मूत्र से दुनिया की पहली भैंस अपूर्वा, पहली क्लोन भैंस अपूर्वा को जब बनाया तो पूरी दुनिया यह मानने के लिए बाध्य हो गई कि शरीर के किसी भी पदार्थ से जीव की उत्पत्ति हो सकती है। और यह वैज्ञानिक रूप से अब तथ्य स्थापित हो चुका है, क्योंकि अपूर्वा 2015 में जब बनाई गई तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह उद्घाटित करना एकदम आसान हो गया कि निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। इससे भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्राचीन परंपरा और प्राचीन गौरव को आप महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की नींव बना दी है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे अधिक क्लोनिंग की है। अब तो पूरी दुनिया में यह माना जाने लगा है कि क्लोनिंग के टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का नेता है और भारत पशुओं के क्षेत्र में, पशुओं के उन्नत नस्लों को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में एक महाक्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे कि मानव की जनसंख्या में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन पशुओं की जनसंख्या में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। अर्थात दुनिया में सबसे अधिक पशु भारत के पास हैं। दुनिया का 53% दूध का उत्पादन, भैंस के दूध का उत्पादन और 43% गाय के दूध का उत्पादन और 4% बकरी और भेड़ के दूध का उत्पादन भारत ही करता है। दुनिया का लगभग 16% 17% दूध का उत्पादन भारत में होता है। पशुओं के क्षेत्र में भारत ने एक विशिष्ट पहचान कायम की है। आज पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। चमड़े के उत्पादन में भी भारत का पहला उत्पादन है और मांस के क्षेत्र में भी आप भारत के पहले स्थान को आप देख रहे होंगे। अर्थात पशु और पशुपालन जो भारत का है वह श्रेष्ठ माना जा रहा है। यद्यपि फिर भी भारत के किसान, भारत के लोग पशुपालन से उतनी आय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप जानते होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लोगों की निर्भरता कृषि पर आज भी बनी हुई है। लगभग आधी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि में भी 55% निर्भरता पशुपालन पर है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों के पास जमीन के टुकड़े नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वो गांवों में रहते हैं और उनके पास आय का साधन पशुपालन ही है। लेकिन भारत में पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि हमारे पास पशु तो बहुत अधिक हैं, लेकिन दुधारू नस्लें, उन्नत नस्लें हमारे पास बहुत कम है, जिसके नाते पशुपालन करने के बाद भी लोगों का जीवन उतना व्यापक रूप से नहीं बदला है जितना बदल जाना चाहिए था। लेकिन भारत में दुग्ध क्रांति जब हुई वर्गीज कुरियन के माध्यम से, तो पशुपालन के क्षेत्र में एक नई संभावनाओं की शुरुआत हुई। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया और पशुपालन के क्षेत्र में संकर प्रजातियों के विकास के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अमूल सहकारी संगठन से शुरू में जितने भी किसान जुड़े आज सब करोड़पति हो चुके हैं। अर्थात अमूल का मॉडल
शुरुआत में दुग्ध क्रांति के लिए किया गया प्रयास पूरी दुनिया के लिए प्रेरक है, पूरी दुनिया ने इसे सराहा है। लेकिन हम पशुपालन के क्षेत्र में एक दूसरी क्रांति की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों, अमेरिका का, कनाडा का, सभी देशों का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में, अर्थात अगले 20 वर्षों में पूरी दुनिया में पशुपालन और पशु प्रजनन के क्षेत्र में एक महाक्रांति को संभव बनाने वाला है। और अब की बार यह महाक्रांति क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी से, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी से पशुपालन के क्षेत्र में आने वाली है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि दुनिया में पहली बार क्लोनिंग ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में 1996 में की गई और इयान बिलमुट, जिन्हें फादर ऑफ क्लोनिंग कहा जाता है, इयान बिलमुट ने दुनिया का पहला क्लोन पशु डाली बनाया, डाली भेड़ बनाया। अर्थात दुनिया की पहली क्लोन पशु डाली भेड़ है। लेकिन इसी डाली भेड़ 1996 की क्लोनिंग के 13 वर्षों के बाद भारत में 2009 में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में भारत का पहला क्लोन पशु समरूपा के नाम से बनाया गया। समरूपा भैंस थी। भैंस की क्लोनिंग भारत में सबसे पहले संभव हुई और सबसे पहली क्लोन पशु समरूपा को तैयार किया गया। लेकिन समरूपा सिर्फ 7 दिनों तक जीवित रही, उसके लंग्स में इंफेक्शन हो गया था। फिर वैज्ञानिकों ने गरिमा 1 के नाम से दूसरी भैंस की क्लोनिंग की और दूसरा क्लोन पशु गरिमा 1 बनाया, जो 2 वर्षों तक जीवित रही, 2011 में जिसकी डेथ हुई। लेकिन तीसरी क्लोन पशु 2010 में गरिमा 2 बनाया और गरिमा 2 आज भी जीवित है। और गरिमा 2 भारत की पहली क्लोन पशु है जिसको बच्चा पैदा हुआ 2013 में और उसका नाम रखा गया महिमा। अर्थात महिमा क्लोन पशु से उत्पन्न होने वाला पहला भैंस का बच्चा है। और 2010 में गरिमा जब भैंस बनाई गई, उसी के 4 दिन के बाद भैंस का बछड़ा, जिसे कटड़ा कहते हैं या कई जगह पे पाड़ा या इस तरीके के नामों से भी जाना जाता है, 2010 में श्रेष्ठ के नाम से भैंस का पहला बछड़ा अर्थात मेल बफेलो काफ बनाया गया और इसके बाद स्वर्ण और रजत के नाम से बनाया गया। लेकिन भैंस के क्लोनिंग के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्ति की, क्योंकि आगे चल करके 2014 में लालिमा, 2013 में पूर्णिमा, 2015 में स्वरूपा, अपूर्वा और 2015 में ही आप देखेंगे दीपासा जैसे बहुत सारी क्लोनिंग की गई है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के उदंती वन्य जीव अभयारण्य में अरना नाम की जंगली भैंस रहती है। वो संख्या में सिर्फ 1 बची है। अरना भैंस उदंती वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 है उसकी संख्या, अर्थात 1 भैंस बची है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अरना भैंस का क्लोन तैयार किया और उसे दीपासा नाम दिया गया। और इससे यह मैसेज गया कि अब इंडेंजर्ड स्पीसीज, संरक्षित प्रजातियों को बचाया जा सकता है, जैव विविधता को संरक्षित करके रखा जा सकता है। क्लोनिंग की तकनीकी का बहुत बड़ा फायदा, क्लोनिंग की तकनीकी बहुत सारे जो है उपयोग को की संभावनाओं को उत्पन्न करती। जैसे क्लोनिंग के माध्यम से हम पशुओं की उन्नत नस्लों को विकसित कर सकते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम दुधारू और पशु प्रजनन के क्षेत्र में बहुत अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित कर सकते हैं और क्लोनिंग के माध्यम से हम जैव विविधता के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि बहुत सारी क्लोनिंग को लेकर आशंकाएं भी हैं, लेकिन संभावनाओं ने इसके लिए हमें प्रेरित किया है। और भारत की क्लोनिंग रिसर्च की पूरी व्यवस्था को देख करके पूरी दुनिया अब यह कहने लगी है कि आने वाले समय में भारत पशुपालन, पशु अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शिखर का देश बन सकता है। आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत की कृषि अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
वैसे अर्थव्यवस्था के मामले में वर्तमान में भारत पूरी दुनिया में छठा स्थान रखता है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया में हमारा दूसरा स्थान है और चाइना का, चीन का पहला स्थान है। अगर कुल मूल्य उत्पादन देखें कृषि का तो लगभग 991 बिलियन डॉलर का उत्पादन, कृषि उत्पादन चीन के द्वारा किया जा रहा है और हमारे द्वारा 375 बिलियन डॉलर का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से क्लोनिंग के क्षेत्र में और आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में भारत ने अनुसंधान की रूपरेखा तैयार की है, उससे यह लगने लगा है कि आने वाले क्षेत्र में भारत का कृषि उत्पादन व्यापक रूप से बढ़ेगा और भारत डेयरी के क्षेत्र में न केवल सबसे बड़ा देश होगा बल्कि सबसे अधिक डेयरी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाला देश भी होगा। भारत में पशुपालन के क्षेत्र में जिन वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा काम किया है उसमें दो महान वैज्ञानिकों का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एक डॉक्टर मदन लाल मदन, जिनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और दूसरा डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिनको क्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर मोतीलाल मदन और डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर मोतीलाल मदन वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का दुनिया में पहली बार पशुपालन में उपयोग किया, अर्थात आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पशुओं के भ्रूण को, पशुओं के एम्ब्रियो को एडवांस किया और फिर उसके माध्यम से दुनिया का पहला आईवीएफ पशु, आईवीएफ के माध्यम से पहला आईवीएफ पशु 1990 में प्रथम नाम से बनाया। अर्थात दुनिया का जैसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, 1978 में लुइसी ब्राउन, जिसको डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया था। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, लुइसी ब्राउन है। और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल, 1978 में। लेकिन दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब एनिमल कौन है, प्रथम 1990 में डॉक्टर मोतीलाल मदन के द्वारा विकसित किया गया। डॉक्टर मोतीलाल मदन ने दुनिया के 33 देशों में जाकर के पशु अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अंततः उन्होंने पूरी दुनिया के अनुभव से जो सीखा उसे लाकर के भारत में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उन्होंने करनाल को पूरी दुनिया में पशु अनुसंधान का केंद्र बना दिया है। जिस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, वैसे करनाल और हिसार, मुख्यतः करनाल को पूरी दुनिया में पशु अनुसंधान का अब केंद्र माना जाता है और पूरी दुनिया मानने लगी है कि एनडीआरआई करनाल के माध्यम से और हिसार के माध्यम से ही बहुत बड़े बदलाव की संभावना पशुपालन के क्षेत्र में आने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पशुपालन के क्षेत्र में क्लोनिंग के माध्यम से क्रांति का गढ़ भारत बनता चला जा रहा है। दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिनको क्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, उसी तरीके से क्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव को कहा जाता है। आईवीएफ और क्लोनिंग के क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदन को जाना जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पहला क्लोन पशु शमरूपा 2009 में बनाया गया। उन्हीं के नेतृत्व में गरिमा 1, गरिमा 2, श्रेष्ठ, स्वर्ण, रजत, लालिमा, पूर्णिमा, अपूर्वा और दीपासा और स्वरूपा जैसी पशुओं की क्लोनिंग की गई। और 2012 में नूरी नाम से पहली बकरी की क्लोनिंग भारत में की गई। पश्मीना प्रजाति वाली बकरी नूरी, जो लद्दाख के क्षेत्रों में पाई जाती है, भारत ने बकरी की क्लोनिंग करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हम केवल भैंस के में ही नहीं बल्कि बकरी जैसे तमाम प्रजातियों के क्लोनिंग के क्षेत्र में
बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि डॉक्टर इयान बिलमुट, जिन्हें फादर ऑफ क्लोनिंग कहा जाता है, उन्होंने क्लोनिंग के लिए बहुत जटिल तकनीकी का प्रयोग किया और उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत माइक्रो स्तर पर लैब के अंतर्गत प्रयास किया और तब जाकर के डॉली जैसा भेड़ का जन्म हुआ। वो भी कई सारे पशु मर गए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हैंड गाइडेड क्लोनिंग की तकनीकी विकसित की है, जिसमें बिना विशेष प्रयोगशाला, विशेष उपकरणों और माइक्रोस्कोपिक स्तर के प्रयासों के बिना भी क्लोनिंग संभव हुई है। समरूपा, जो 2009 में बनाई गई दुनिया की पहली क्लोन भैंस है, और 2012 में नूरी, जो दुनिया की पहली क्लोन बकरी है, वो हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। अर्थात भारत की क्लोनिंग बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सस्ती है और इसी नाते इसके उपयोग की बहुत ज्यादा संभावना है। और अब तो पशु संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में भी इसे मील का पत्थर माना जाने लगा है, जब से उदंती वन्यजीव अभयारण्य में अरना जंगली भैंस की क्लोनिंग की गई और उसको दिपासा नाम दिया गया। तब से यह पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि अब बाघों के संरक्षण में, हाथियों के संरक्षण में, हिरन के संरक्षण में, अब रेड पांडा के संरक्षण में, तमाम जंगली पशुओं के संरक्षण में, वन्य जीवों के संरक्षण में भारत के इस ज्ञान का, हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीकी का उपयोग हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर मोतीलाल मदन, डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि के नेतृत्व में हैंड गाइडेड क्लोनिंग की तकनीकी को विकसित करके भारत में भी क्लोनिंग के लिए एक व्यवहारिक रास्ता खोला है। पहले भारत के किसान के पास जब भारत के वैज्ञानिक जाते थे कि पशुओं की क्लोनिंग के लिए पशु के अंग या पशु की कोशिकाएं चाहिए, तो हरियाणा, करनाल के आसपास और हिसार के आसपास के जो हरियाणा में रहने वाले किसान हैं, वो डर जाते थे। वो अपनी भैंस से सेल नहीं लेने देते थे, उसका शरीर का कोई अंग नहीं लेने देते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपूर्वा भैंस, जो मूत्र से बनाई गई दुनिया की पहली भैंस है, 2015 में बना करके यह मैसेज दे दिया कि अब जरूरत भी नहीं है, मूत्र सिर्फ दे दीजिए और आप मूत्र के माध्यम से ही हम भैंस बना लेंगे। तो इससे आप भारत में क्लोनिंग की जो भारतीय क्षमता नए तरीके से उद्घाटित हो रही है, उसके महत्व को समझ सकते हैं। अर्थात अब भारत केवल आईटी के क्षेत्र के लिए ही, फार्मा सेक्टर के क्षेत्र के लिए ही, अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए ही, परमाणु तकनीकी के क्षेत्र के लिए ही, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए ही दुनिया में नहीं जाना जाएगा, बल्कि भारत पशु प्रजनन तकनीकी में क्लोनिंग के माध्यम से आगे चल करके क्रांति के लिए भी जाना जाएगा। और सैन फ्रांसिस्को की तरह एनडीआरआई करनाल भी एक महत्वपूर्ण दुनिया का स्थल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।